हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में जानते ही होंगे किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया है कि जो रेशनल फंक्शन होते हैं उनका पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। तो ये चार फॉर्मेट है, चार फॉर्मेट का यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन इंटीग्रेशन करते वक्त सबसे जो अहम बात होता है कि वो ए बी सी यानी इसमें जो भी कांस्टेंट है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम एक ऐसा शॉर्टकट ट्रिक लेके आए हैं जिससे आप 10 सेकंड के अंदर ए बी सी जितने भी वेरिएबल्स है, जितने भी कांस्टेंट है, सबका वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बुक में ये दिया हुआ है टेबल, वहां से आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए हम यहाँ बोर्ड पे एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया है इंटीग्रेशन का। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इस इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो इस फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई एक्स माइनस वन प्लस b बाई एक्स माइनस टू प्लस c बाई एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था, इस फंक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इसको क्या कर लिया, तोड़ लिया। ठीक है, अब हमको a b c का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम ट्रिक का यूज करके इस a b c का वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम a का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो a का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो a के डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी दिया हुआ है उसको हम लोग इक्वेट कर लेंगे जीरो से। तो यहाँ से x माइनस वन को इक्वेट करेंगे जीरो से, तो x का वैल्यू हम लोग का क्या निकल के आएगा, वन। यानी a का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो x का वैल्यू हमको क्या करना है, वन रखना है। किधर, राइट साइड, इस वाले फंक्शन में। लेकिन जिसको जीरो किए हैं उसको हमको क्या कर लेना है, ढक लेना है, यानी उसमें वैल्यू नहीं रखना है। तो इसको छोड़ के बाकी सारे में, यानी इतने में हम क्या करेंगे, x का वैल्यू वन पुट करेंगे। तो क्या आएगा, थ्री इंटू वन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस टू वन माइनस थ्री। ये हमारा किसका वैल्यू निकल के आएगा, एक वैल्यू निकल के आएगा। यानी ऊपर आ जाएगा हम लोग का थ्री माइनस वन और ये आ जाएगा माइनस वन इंटू माइनस टू, तो ये आ जाएगा टू बाई टू, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा, वन। ए का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, वन आ गया। ए का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, वन आ गया। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे किसका वैल्यू, बी का वैल्यू निकालेंगे। तो बी के वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो को इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, टू आएगा। लेकिन अब क्या करेंगे, इसको ढक लेंगे, इसमें x का वैल्यू टू नहीं रखना है। ठीक है, और बाकी हर जगह क्या करना है, x का वैल्यू टू रखना है। तो क्या आ जाएगा, थ्री इंटू टू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वन और ये टू माइनस थ्री। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। तो ये आपका आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा फाइव और नीचे आपका आ जाएगा वन इंटू माइनस वन, यानी आ जाएगा हम लोग का माइनस फाइव। तो b का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, माइनस फाइव। b निकल गया। चलिए c निकालते हैं। तो c निकालते हैं। c निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे जीरो से। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आएगा हम लोग का, थ्री आ जाएगा। ठीक है, अब थ्री क्या करेंगे, इस वाले में x माइनस थ्री को ढक लेंगे और बाकी जितने जगह x दिख रहा है उसकी जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, थ्री पुट करेंगे। तो हो जाएगा हम लोग का c इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वन और थ्री माइनस टू। तो ये आ जाएगा नाइन माइनस वन, कितना हो जाएगा हम लोग का, एट। ऊपर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा टू इंटू वन, इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, फोर। यानी c का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, फोर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a b c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रल वन अपान एक्स माइनस वन। a का वैल्यू हम लोग का कितना था, वन था, तो वन हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। और b का वैल्यू हम लोग का कितना है, माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू प्लस इंटीग्रल c का वैल्यू कितना है, फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा dx, ये dx
और ये dx। यानी इस इंटीग्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन से यूज करके हम लोग 3 अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन में तोड़ लिए। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आसान है, तो 1 बाई इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, तो ये हो जाएगा ln mod x माइनस 1। ठीक है, और ये -5 कांस्टेंट है, बाहर चल जाएगा, तो -5 कांस्टेंट बाहर चल गया। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा ln mod x माइनस 2, यहाँ से 4 कांस्टेंट हो जाएगा, तो आ जाएगा ये आपका ln x माइनस 3 प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि ए बी सी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। दूसरा जो हम लोग का क्वेश्चन है वो इंटीग्रल 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 dx। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हम लोग का a डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और ये b डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c डिवाइडेड बाई x प्लस 3। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है a b c। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, c निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, c निकालते हैं। तो c निकालने के लिए इसको 0 करेंगे तो x वैल्यू कितना आ जाएगा -3। इसको डक लेते हैं, हर जगह -3 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू -3 -2 और ये -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा -9 -2 -11 और ये कितना आ जाएगा हम लोग का 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। सी का वैल्यू हम लोग का आ गया -11/4। ठीक है, अब हम लोग इसको निकालेंगे, बी निकालेंगे, बी का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको 0 करेंगे तो एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा -1। ठीक है, इसको अगर 0 करेंगे तो बी का वैल्यू कितना, यहाँ से बी निकालने के लिए एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, तो इसको पूरा ढक लेंगे। ठीक है, तो इसको पूरा ढकेंगे तो इसमें रखेंगे तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का 3 इंटू -1 -2 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा हम लोग का -5/2। बी निकल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे हम लोग ए का वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर ए का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो अगर x प्लस 1 को अगर हम लोग ढकेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर है, तो एक x प्लस 1 बच जाएगा, और जैसे ही उसमें रखेंगे वैल्यू तो वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, तो इस पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसको ए को कैसे निकालेंगे, तो इसको अब हमारे पास बी सी तो निकल गया है, तो हम क्या करेंगे पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0। क्या पुट कर देते हैं 0, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 -2 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 प्लस 3। ठीक है, ये आ जाएगा a बाई 0 प्लस 1, ये आ जाएगा 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर और c डिवाइडेड बाई 0 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू ए का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो a बाई 1 हो गया प्लस बी का वैल्यू हम लोग को पता है, बी का वैल्यू कितना है -5/2 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और c का वैल्यू भी पता है हम लोग का -11/4 इंटू 1/3। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a हम लोग को कितना आ जाएगा, a आ जाएगा -2/3, ये जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, ये भी जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5/2 और प्लस 11/12। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम 24। ठीक है, तो 24 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 8, ये आ जाएगा -16 और ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 22। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 60 और 22 ये हमारा आ जाएगा 82 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा हम लोग का, ये भी आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये 66/4, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 12, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा
4, यानी ए का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया 11/4। ए का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया 11/4। तो ए बी सी मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे इसको पुट करके इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारा मेन जो टास्क है वो ए बी सी को निकालना है। तो अगर ए बी सी अगर हम लोग का निकल गया तो हम लोग इंटीग्रेशन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मेन जो काम है वो ए बी सी को निकालना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें ए बी सी कैसे निकालेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का यह है इंटीग्रल x² प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 x² प्लस 1 dx, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा a बाई एक्स प्लस 2 प्लस ये हमारा क्वाड्रेटिक, तो इसका क्या होता है बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई x² प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे आपका dx। तो सबसे पहले किसको निकाल लेते हैं, a निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगा -2, इसको डक के पुट कर लेंगे। तो ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हमारा किसका वैल्यू आ रहा है, a का वैल्यू आ रहा है। तो ये आ जाएगा 4 - 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5, और ये आ जाएगा हम लोग का 3 डिवाइडेड बाई 5। b निकल गया हम लोग का, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे b और c का वैल्यू निकालना है, ठीक है। a का वैल्यू हम लोग का निकल गया 3/5। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, b और c का। तो अगर इसको 0 करेंगे हम लोग तो यहाँ से हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं जिसका स्क्वायर करने पे हमको क्या मिल जाए -1, क्योंकि x² इक्वल टू क्या आएगा -1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग कोई वैल्यू पुट किए हैं। तो हम ले लेते हैं x की वैल्यू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पूरे इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 ये 0, ऊपर कितना बचेगा 1, और ये 0 तो ये बचेगा 2, ये 0 तो ये 1, तो नीचे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये बचेगा a बाई 0 पुट होगा तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा c बाई 1, ठीक है। तो 1/2, a का वैल्यू कितना निकला है 3/5, तो 3/5 इंटू 1/2 प्लस c। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का 1/2 माइनस 3/10, तो 10 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 5 - 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/10 यानी कि 1/5। तो ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से हमको b का वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू निकालना है तो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 1। तो 1 पुट करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका 3, और ये आपका आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा a/3, और ये आपका क्या हो जाएगा b प्लस c, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये 3 से 3 कट गया तो 1/2। a का वैल्यू हम लोग का कितना है, a का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3/5, तो 3/5 इंटू 1/3, ठीक है, प्लस b प्लस c का वैल्यू हम लोग निकाल चुके कितना है 1/5, तो ये 1/5 निकल गया है डिवाइडेड बाई 2, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। तो आ जाएगा b प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2/5, इसको उधर ले जाकर माइनस करेंगे तो -1/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 3/5, तो ये आ जाएगा 2/5। तो यहाँ से हम लोग का b का वैल्यू भी क्या हो गया निकल गया, और o का वैल्यू कितना आ गया हम b का वैल्यू 2/5, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रिक के जरिए हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन तो हम लोगों को करने आता ही है, बस हमारा टास्क क्या है कि हम लोग इस a b c का वैल्यू जल्दी से जल्दी कैसे हम लोग निकाल पाएँ, ठीक है। तो एग्जाम में हम लोग को बस ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम लोगों को बस ये a b c का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और बाकी इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते हैं।